नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम अंतरा भाग 2 पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 2 कविताएं जो कि हैं सरोज स्मृति कविता और गीत गाने 2 कविता। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गीत गाने 2 कविता किस कवि द्वारा रचित है। जैसा कि आपको पता होगा, ये कविता किसके द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है गीत गाने 2 कविता। अगला क्वेश्चन है, गीत गाने 2 कविता की मूल भावना क्या है। मूल भावना जो है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको यह बताना है कि इस कविता का मूल भाव क्या है। गीत गाने 2 कविता का, इस कविता का मूल जो भाव है वो है ऑप्शन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है, निराशाओं में आशाओं का संचार करना इस कविता का मूल उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता में सरोज कौन है। जो सरोज स्मृति कविता है उसके अंदर सरोज कौन है, तो ऑप्शन है कवि की पत्नी, कवि की पुत्री, कवि की बहन, कवि की माँ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, कवि की पुत्री है कौन, सरोज, और इस पुत्री के बारे में यह कविता लिखी गई है। अगला है, पृथ्वी की लौ क्यों बुझ गई है। यह क्वेश्चन है आपके गीत गाने 2 कविता से। गीत गाने 2 कविता से लिया गया है। पृथ्वी की लौ क्यों बुझ गई है, अगर आपने यह कविता पढ़ी है तो आपको पता होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि लोगों में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा है जो लोगों की खत्म हो गई, इस वजह से पृथ्वी की जो लौ है वो बुझ गई है। अगला क्वेश्चन है, कवि निराला गीत क्यों गाना चाहते हैं। कवि निराला जो है गीत क्यों गाना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, वेदना को रोकने के लिए यह गीत गाना चाहते हैं। यानी कि जो निराशाएं हैं, वेदना हैं, वो और नहीं फैले, उनको रोकने के लिए क्या है, कवि गीत गाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, हाथ जो पाथ्य थे रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। यह जो शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संबल होता है पाथ्य का अर्थ। दूसरा अर्थ इसका होता है सहारा। तो पाथ्य का जो अर्थ है वो है संबल। अगला क्वेश्चन है, होश के भी होश छूटे उपर्युक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। यह जो है काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन किताबों से सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। उनसे संबंधित काव्य शास्त्र के क्वेश्चन बना करके आपके सामने प्रकट किए जाते हैं। तो इसमें जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। 3 शब्द शक्तियाँ होती है, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और अभिधा शब्द शक्ति। ये तीनों शब्द शक्तियाँ हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, व्यंजना शब्द शक्ति है। यानी कि यहाँ पे व्यंग्य के रूप में ये बात बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, गीत गाने 2 ठग ठाकुरों उपर्युक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है। गीत गाने 2 और ठग ठाकुरों, यानी कि ठ और ठ यहाँ पे भी है और गीत यहाँ पे भी है और ग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर उपरोक्त यहाँ पे उपर्युक्त होगा। उपर्युक्त वाक्य में परिचय शब्द से तात्पर्य है। परिचय शब्द से आपको तात्पर्य बताना है। तो परिचय शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अब लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। यह जो है आंसर है इसका सही, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि अब लोगों को क्या है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है, इस वजह से वो लोगों को देख करके उनका अब सही परिचय उनको नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ठग ठाकुरों से कवि का क्या तात्पर्य है। एक पंक्ति आई थी, जो हाथ पाथ्य थे जो रात ठग ठाकुरों ने लूटे। तो इसका जो अर्थ होगा वो कौन सा सही होगा। इसमें ये तीनों ही अर्थ
लिए गए हैं, स्वार्थी पूंजीपतियों, स्वार्थी धर्मगुरुओं, स्वार्थी समाज सुधारकों, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतरा भाग 2 पुस्तक के आधार पर निराला ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। अंतरा भाग 2 जो पुस्तक है उसमें कवि निराला का जीवन परिचय दिया गया है और उसमें बताया गया है कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। कौन कौन सी है, समन्वय और मतवाला, इन दोनों पत्रिकाओं का निराला ने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता में सरोज के दिवंगत होने पर किसका विलाप दिखाया गया है। सरोज स्मृति जो कविता है वो किस पे है, निराला की पुत्री पे है। और निराला की पुत्री पर यह कविता लिखने के बाद में जो विलाप किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो विलाप किया था वो पिता ने किया था। किसने किया था, पिता ने। और पिता कौन थे, निराला। अगला क्वेश्चन है, पिता के इस विलाप में कवि को किसकी छवि दिखाई देती है, यानी जब वो विलाप कर रहे थे तो उन्हें किन की छवि दिखाई देती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शकुंतला की और अपनी स्वर्गीय पत्नी दोनों की उसमें छवि दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता किस भाव पर केंद्रित है। सरोज स्मृति जो कविता है उसमें जो भाव बताया गया है वह कौन सा भाव है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निराला की दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृति पर कवि का विलाप दिखाया गया है और यही भाव इसमें छुपा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही, इस पंक्ति में कवि किस दुख की बात कर रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, इस पंक्ति में आपको बताना है कि यहाँ पे जो दुख की बात की गई है वो किसके दुख की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वयं की। जो निराला थे उन्होंने पूरी उम्र दुख ही देखे। पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया, फिर चाचा ताऊओं का इनका हो गया, फिर उनकी पत्नी का देहांत हो गया और अंत में उनकी जो पत्नी थी वो भी जो उनकी पुत्री थी उनका भी कम उम्र में देहांत हो गया। इस वजह से उनको क्या है कि जीवन भर दुख ही दुख मिला। इस वजह से उन्होंने कहा है दुख ही जीवन की कथा रही, यानी कि उनकी जो जीवन की कहानी है वो केवल और केवल क्या है, दुख ही रूप से बीती है। अगला क्वेश्चन है, कवि निराला को अपनी पुत्री के प्रति कैसा अपराध बोध प्रकट होता है। तो इसमें आपने अगर आप पढ़ी होगी ये कविता पूरी तो आपको पता होगा कि पुत्री के लिए कुछ न कर पाने का उनको एक मलाल था, एक दुख था, जो कि इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है निराला ने। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री को किसके समान मानते हैं। निराला ने अपनी पुत्री को किसके समान माना है इस कविता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के समान मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि शकुंतला की माँ भी उसे छोड़कर के चली गई थी। यहाँ पे जो फर्क वो है कि शकुंतला की माँ अपनी पूरी उम्र लेकर के फिर स्वर्ग की ओर लौटी थी और यहाँ पे जो है सरोज की जो माँ है वो कम उम्र में ही चल बसी थी। तो यहाँ पे ये फर्क है और उन्होंने कण्व ऋषि की पुत्री के समान अपनी पुत्री को माना है। और किसके समान माना था, शकुंतला के समान। अगला क्वेश्चन है, शीत के से शतदल, शीत के से शतदल पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें के से सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश बदलकर बना मही। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्दों से कवि किसकी ओर इशारा कर रहा है। यहाँ एक प्रतीक दिया गया है आकाश और मही के रूप में। तो आकाश और मही किसे माना है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। पत्नी और पुत्री को उन्होंने माना है।
आकाश पत्नी को इसलिए माना था क्योंकि वो स्वर्गलोक में थी, और पुत्री को मही इसलिए माना था क्योंकि वो धरती पे थी। और जब उसकी शादी हो रही होती है सरोज की, तो उसके रूप में अपनी पत्नी की छवि दिखाई देती है। इस वजह से वो क्या है कि आकाश और मही का वो रूप धारण कर रहा है, इस प्रकार व्यक्त किया है यहाँ पे कवि ने। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है ये। इस क्वेश्चन को आपके सामने लाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो हमारे चैनल को और लोगों तक पहुँचाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस मुहिम को पहुँचाएं, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके और हम और अच्छे से अच्छे आपके सामने क्वेश्चन आंसर ला सकें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो 20वां क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि स्वरूप क्या अर्पित करता है। सरोज स्मृति कविता जो है, इसमें कवि अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि स्वरूप क्या अर्पित करता है। इसमें वह शुभ कार्य और कर्म फल जो है उसको अर्पित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से ही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो ये था आपके सरोज स्मृति कविता और गीत गाने दो कविता का क्वेश्चन आंसर का छोटा सा वीडियो। और यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।